नमस्कार, मंडी लाइव कॉलर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। अगले आधे घंटे के दौरान आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके लिए बाजार में कमाई के मौके कहां पर हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ है अनुज गुप्ता, एंजल कम्युनिटी के एवीपी नोएडा स्टूडियो से, और साथ ही हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़े हैं nprasad.net के सीईओ। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत करते हैं बाजार के ताजा हाल से कि फिलहाल मार्केट में किस तरह की हलचल है। गोल्ड में करीब 82 रुपए की मजबूती है, 26,720 के स्तर पर है एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव। और चांदी में महज 12 रुपए की बढ़त फिलहाल देखने को मिल रही है, 34,765 के स्तर पर चांदी में यहां पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर बात करें क्रूड की, तो क्रूड में करीब 1.5% की गिरावट है और फिलहाल भाव 2252 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा नेचुरल गैस में देखें तो 3.5% से ज्यादा की गिरावट और 150 के नीचे लुढ़क चुका है भाव। तो मार्केट में तेज गिरावट है। कॉपर की बात करें यहां पर तो करीब 1.5% नीचे है और 307 के नीचे लुढ़क चुका है वायदा बाजार में कॉपर का भाव। निकिल में करीब 0.25% की गिरावट आई है, 578 के आसपास एमसीएक्स पर निकिल में ट्रेड हो रहा है। और इन सब के अलावा अगर बात करें कुछ और काउंटर की, तो वहां पर किस तरह की ट्रेडिंग हो रही है ये हम आपको बता रहे हैं। जिंक में करीब 1% की नरमी है, 110 के नीचे है एमसीएक्स पर जिंक। और लेड में करीब 35 पैसे की गिरावट आई है, 117 के नीचे है एमसीएक्स पर लेड का भाव। एग्री काउंटर को देखें तो आज ग्वार में जोरदार गिरावट आई है और 3000 के नीचे मार्केट क्लोज हुआ है ग्वार सीट का। ग्वारगम में 70 रुपए की कमजोरी है, 5570 के स्तर पर है ग्वारगम का भाव। और चने में करीब 3% की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है, 4065 के स्तर पर फिलहाल चने में ट्रेड हो रहा है। सोयाबीन में करीब 34 रुपए की मजबूती है, 3760 के लेवल पर मार्केट क्लोज हुआ है। सोया तेल में करीब 4 रुपए की बढ़त, 616 के स्तर पर यहां पर ट्रेडिंग हो रही है। और टर्मरिक में आज करीब 2.5% की मजबूती आई है, 8,398 के स्तर पर मार्केट बंद हुआ है। यह है मार्केट का ताजा है। लेकिन अब बात करते हैं बम्पर कॉल की। 3 ऐसी कौन सी बम्पर कॉल है जहां पर आपके लिए कमाई के सबसे बेहतर मौके होंगे इंट्राडे में। पहली कॉल है गोल्ड, जहां पर 26,750 के स्तर पर बाइंग की राय दी गई है। टारगेट होगा 27,000 का और 26,650 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आपके लिए कमाई के मौके हो सकते हैं क्रूड, और क्रूड में 2220 के स्तर पर बाई करिए 2330 के टारगेट के लिए, 2150 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। और तीसरी कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं, कॉपर में 308 के भाव पर बिकवाली की राय है 303 के टारगेट के लिए, लेकिन 311 के स्तर पर स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आपके लिए कमाई के बेहतर मौके हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। कैस्टर सीड वायदा में गड़बड़ी मामले में एनसीडीएक्स ने मेंबर और उनके क्लाइंट पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में इंदौर, मुंबई, हैदराबाद की 4 कंपनी के टर्मिनल बंद कर दिए गए हैं। इनमें मुंबई की मिड इंडिया कमोडिटीज और नीर ओशियन मल्टी ट्रेड, इंदौर की इन्वेस्टमार्ट्स कमोडिटीज और हैदराबाद की लियो ग्लोबल कमोडिटीज शामिल हैं। जांच बाहरी ऑडिट फर्म के जरिए कराई जा रही है। पिछले हफ्ते एनसीडीएक्स ने कैस्टर सीड के सभी वायदा सौदों को अचानक बंद करने का ऐलान कर दिया था। इस मामले में डिफॉल्ट की आशंका जताई जा रही थी। सबसे पहले जी बिजनेस ने आपको यह खबर दिखाई थी। खबर का इंपैक्ट हुआ है, कार्रवाई की रफ्तार तेज हुई है और इस मामले में आने वाले समय में कुछ और कंपनियों के नाम यहां पर सामने आ सकते हैं। चलिए इस खबर पर हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे, लेकिन अब बात कर लेते हैं आज बाजार में आपको करना क्या चाहिए। और कच्चे तेल में जिस तरह से गिरावट आई है, पहला सवाल एन प्रसाद आपसे, क्या लगता है आपको क्रूड कीमतों में जो गिरावट बढ़ी है, क्या अगले 6 घंटे में और गिरावट की आशंका आप जता रहे हैं और क्या आप 2200 के आसपास भाव आता हुआ देख रहे हैं? बिल्कुल मैं देख रहा हूं ना, उसका ये प्रोडक्ट होगा पतंजलि का। देश का सबसे बड़ा घी का ब्रांड हो गया पतंजलि का देसी घी। उसके खिलाफ पिछले दिनों एक मीडिया के बंधुओं का मैं धन्यवाद करता हूं कि 99% ने इस मुहिम में साथ नहीं दिया। का मैं धन्यवाद करता हूं कि 99% ने इस मुहिम में साथ नहीं दिया। एक पैकेट लिया गया, उस पैकेट के अंदर खोल करके
वेजिटेबल ऑयल मिलाया गया, केमिकल्स मिलाए गए, कलर मिलाया गया और किसी लैब में ले जाकर के दे दिया कि पतंजलि का घी है। उस लैब वाले ने भी नियम और कानूनों को ताक पर रख करके खुले घी का सैंपल टेस्ट कर दिया। हमने उसके खिलाफ अभी रिपोर्ट करवाई है और हमारी कोशिश होगी कि उस लैब का लाइसेंस कैंसिल हो। ये तो किसी भी ब्रांड को आप इस तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं कि आपके पास में कोई भी खुला सैंपल लेकर के आ जाए और उसमें कुछ भी एडल्ट्रेशन कर दे और वो पतंजलि के ब्रांड से आप जो है उसको फेसबुक पर चलाया गया। मैं आपको पतंजलि की हमारी पूरी की पूरी एक फाइल है, पूरी की पूरी फाइल लेके आया हूं, करीब साल भर की। ये पूरी साल भर की रिपोर्ट है, कोई भी मीडिया वाला इसको देख सकता है। और अरे ये तो पूरी की पूरी फाइल है, इसको कैसे दिखाऊंगा ये एक एक करके। तो इसमें हमने एक एक बैच का, यद्यपि उसमें खर्चा बहुत होता है, हमने अपनी लैब लगा रखी है और अपनी लैब को तो कोई दूसरा तो मानेगा नहीं, इसलिए तो FSSAI से जो अप्रूव्ड लैब है, एक सीमा लैब है यहां की, उसकी पूरी रिपोर्ट है। सब मीडिया वालों को भी एक एक प्रति मैं इसकी दूंगा। तो आप सुन रहे थे बाबा रामदेव को, जो कह रहे थे कि पतंजलि प्रोडक्ट के खिलाफ साजिश हो रही है और इसके खिलाफ उन्होंने शिकायत भी की है। चलिए रुक करते हैं एक बार फिर से कमोडिटी मार्केट का और अब शुरू करते हैं कॉलर शो। हमारे साथ हरीश हैं यूपी से, मेंथा के ऊपर इनका सवाल है। पूछिए हरीश। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते, पूछिए सर। ये मेंथा जो है काफी दिनों से बढ़ नहीं रहा है, रेंज बाउंड में चल रहा है सर, और हमारा 1100 का खरीद रखा हुआ कि सर क्या लग रहा है आने वाले महीनों में या फरवरी में या मार्च में कैसा मतलब रुझान रहेगा आगे? ठीक है, फरवरी मार्च तक मेंथा का प्राइस आप कहाँ देख रहे हैं अनुज? देखिए हमें लगता है कि मेंथा में अभी जो प्राइस है वो रेंज में ही रहेंगे। हालांकि नीचे अगर देखें तो सपोर्ट करीबन 850 के आसपास है। अगर इनको बाइंग या एवरेजिंग करनी है तो 850 के अराउंड एवरेजिंग कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है कि मार्केट एक इसी टाइट रेंज में घूमता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ बबलू हैं चंद्रपुर से और सोयाबीन के ऊपर इनका सवाल है। पूछिए सर। जी सर मैं पूछना चाहता हूँ कि सोयाबीन 4000 तक जाएगा? क्या सोयाबीन का भाव 4000 रुपए तक जा सकता है, ये आप जानना चाहते हैं? अनुज गुप्ता, मार्केट के मौजूदा फंडामेंटल को देखते हुए क्या आपको 4000 का लेवल संभव दिख रहा है? देखिए मृत्युंजय, फंडामेंटल देखें तो वो इंडिकेट ये कर रहे हैं कि जो सप्लाई साइड है वो काफी स्ट्रांग है। तो मुझे लगता नहीं कि 4000 का लेवल सोयाबीन में देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि इसमें जो बाउंस बैक है उसमें बिकवाली करके ही चलें। इवन अगर हम देखें तो नीचे टारगेट करीबन 3600 रुपए तक देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव नहीं है, बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है। प्राइस ऊपर आते हैं तो बिकवाली करके चलें। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ सौरभ हैं जामनगर से, चांदी के ऊपर इनका सवाल है। पूछिए सौरभ। सर जी मैंने 33,500 में 10 लॉट सिल्वर के प्लस कर रखे हैं। 35,500 में आपने 10 लॉट प्लस किए हैं? हाँ जी। तो सर ये 38,000 पे कह रहे हैं अप्रैल तक दिख जाएगी, क्या मुमकिन है 38,000 रुपए का रेट दिख जाए? और ठीक है, अप्रैल तक 38,000 का लेवल आप जानना चाहते हैं, क्या मार्केट टच करेगा? एन प्रसाद, क्या लगता है आपको अप्रैल तक 38,000 का लेवल चांदी में संभव है? बिल्कुल, इन्होंने बहुत ही बढ़िया रेट पे एंट्री लिया है, इनको बढ़ाई देना चाहता हूं। इनको 33,200 का खाली 300 रुपए का स्टॉप लॉस से रुकना चाहिए। देयर इज ऑल पॉसिबिलिटी, 80% पॉसिबिलिटी है इनको 38,000 का रेट मिल जाए अप्रैल तक, क्योंकि चांदी ने एक बहुत ही बड़ा मल्टी मंथ्स कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट करके करेक्शन ले रहे हैं। 34,800 का ऊपर जब भी क्लोज हुआ वो ब्रेकआउट दे चुका था। आफ्टर ब्रेकआउट ये नॉर्मल है कि टेक्निकली एक प्रॉफिट टेकिंग रैली आता है एक हफ्ते के लिए, 10 डेज के लिए, दैट इज हैपनिंग नाउ। तो इनको बहुत प्रोबेबिलिटी हाई है कि इनको 38,000 मिल जाए। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ सुरेंद्र हैं नागौर से, कच्चे तेल के ऊपर इनका सवाल है। पूछिए सुरेंद्र। हाँ सर, ये 2500 में बाइंग कर रखा है, कब तक आएंगे क्या है? क्रूड का किस भाव पे आपने बाई किया है? हाँ जी। किस लेवल पे आपने बाई किया है क्रूड? 2500 पे बाइंग कर रखा है। 2500 के स्तर पर आपकी बाइंग है कच्चे तेल में। एन प्रसाद, क्या लगता है आपको 2500, क्या आपको लगता है कि मौजूदा मार्केट के फंडामेंटल और मौजूदा चाल को देखते हुए 2500 का लेवल काफी ज्यादा हायर है, और ऐसे में अब आप इनको क्या राय देंगे?
देखिए इनको 2500 आने का भी चांसेस है 1.5 मंथ में। क्रूड ऑयल जो बाउंस कंटिन्यू कर रहा है, जो बॉटमिंग आउट प्रोसेस हुआ है उधर से एक डेड कैट बाउंस किया है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जस्ट इट इज टेकिंग ए करेक्टिव रैली। इस हफ्ते भी प्रीवियस वीक से हायर क्लोजिंग देगा, लेकिन 180 2200 तक भी फिसल सकता है। उधर से एक सपोर्ट लेके इनको 2500 रुपया आना नामुमकिन नहीं है। जब भी 2350 के ऊपर ट्रेड होता है इनका चांसेस इंप्रूव हो जाता है कि 2500 आ जाए, वो पॉसिबल है। 1.5 मंथ्स में क्रूड $40 भी जाएगा, 2500 भी जाएगा, बिकॉज ये ओवरसोल्ड कमोडिटी है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ भूषण है जालंधर से। ग्वार के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए भूषण। ग्वार 2100 रुपए हो जाएगा? 2100 रुपए ग्वार। चलिए, ये जानना चाह रहे हैं क्या गिरावट यहाँ पर बढ़ेगी, क्योंकि अगर हम देखें तो ग्वार 5 साल के निचले स्तर तक लुढ़क गया है और 3000 के महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल को मार्केट ने तोड़ दिया है। अनुज गुप्ता, अगला सपोर्ट आप मार्केट को कहां पर देख रहे हैं? देखिए, नेक्स्ट सपोर्ट करीबन 2850 के आसपास बनेगा। मुझे लगता नहीं है कि मार्केट में इससे ज़्यादा करेक्शन देखने को मिलेगा। अगर हमने देखा भी है आज मार्केट लोअर लेवल से बाउंस हुआ है, थोड़े वॉल्यूम भी यहाँ बढ़ते हुए नजर आए हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मार्केट अब बॉटम आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर बॉटम आउट होना शुरू हो जाएगा। नेचुरल गैस में भी आज जोरदार गिरावट आई है। एन प्रसाद, क्या नेचुरल गैस में आपको लगता है कि अभी गिरावट और बाकी है, और जो लोग मौजूदा भाव पर ट्रेड करना चाहते हैं नेचुरल गैस में, उनको अभी भी सेल करके चलना चाहिए? बिल्कुल सेल करके चलना चाहिए। 153 का स्टॉप लॉस से 144 या 145 का टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी हायर है जी। चलिए, वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब जारी है। अगर आप भी मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो कॉल करिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800180545। साथ ही आप 0120425823 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन ब्रेक से पहले नजर इवनिंग कॉल पर। सवाल जवाब जारी है। अगले कॉलर हमारे साथ नरेंद्र हैं हरियाणा से। गोल्ड और सिल्वर के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए नरेंद्र। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर मैं गोल्ड और सिल्वर में निवेश करना चाहता हूँ, और क्या ये निवेश के लिए बेहतर समय है? बहुत अच्छा सवाल। 38 से 40,000 और सोने में 29,000 कब लेवल मिलेगा? चलिए, चांदी में 40,000 और गोल्ड में 29,000 के लेवल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। एन प्रसाद, आप इनको क्या राय देना चाहेंगे? क्या करंट रेट पर इनको निवेश करना चाहिए गोल्ड और सिल्वर में? अनुज, आप क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि करंट लेवल पे गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर हम मिड टर्म की बात करें, क्योंकि हमने देखा है कि गोल्ड ने $1100 के ऊपर ट्रेड करना चालू किया है, और अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम भी यहाँ बढ़ते हुए नजर आए, तो एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ देखने को मिल सकता है। जो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है गोल्ड का, हमें लगता है कि ऊपर करीबन 27,000 तक के लेवल दिखा सकता है। मीन्स कॉमेक्स में करीबन $1140 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में एक्सपेक्टेड है कि करीबन 14.50 कॉमेक्स में प्राइस देखने को मिल सकते हैं, और M6 में करीबन 35,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर में मुझे लगता है कि अभी शॉर्ट से बचना चाहिए। अगर किसी को ट्रेडिंग करनी है तो बाइंग साइड में रहकर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ पवन है यूपी से। मेंथा के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए पवन। पवन, आपको आवाज आ रही है? हाँ साहब, आ रही है। पूछिए अपना सवाल। भाई साहब, जो है 888 रुपए की मेहनत 2 सेल पड़ी है मेरी। 888 के स्तर पर आपने 2 लॉट में। ठीक है, ठीक है। क्या लगा दूं साहब, होल्ड करूं उसे, नीचे आएगा या नहीं आएगा? ठीक है, बिल्कुल हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे। बताइए अनुज, कहां पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए? क्या गिरावट और बढ़ सकती है? देखिए, इनकी पोजीशन में स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 895 रुपए का। हमें लगता है कि नीचे टारगेट करीबन 865 से लेकर 860 रुपए तक देखने को मिल सकता है। इनको पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट कॉलर विक्रम है मुंबई से। नेचुरल गैस के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए विक्रम। हाँ जी, मेरी पोजीशन 151 पे लिया था। ओके, और ये थर्सडे तक 155 तक आ सकता है क्या? थर्सडे या फ्राइडे तक? आपने 151 पे बाय किया है? हाँ। ओके, एन प्रसाद, क्या थर्सडे फ्राइडे तक 155 156 का लेवल नेचुरल गैस में आप देख रहे हैं, इनको रुकना चाहिए?
देखिए वॉलेटाइल काउंटर है, इसमें गिरावट जो आ रहा है और कंटिन्यू होने का चांसेस प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो इनको इधर एग्जिट लेना चाहिए कॉस्ट टू कॉस्ट, और जब भी नेक्स्ट अपमूव स्टार्ट होएगा तब एंट्री होना उचित होगा। अनुज, आप क्या राय देना चाहेंगे इनको? एन प्रसाद तो कह रहे हैं कि गिरावट और बढ़ेगी, लेकिन इनका 151 पे इन्होंने ट्रेड किया है और ये जानना चाहते हैं कि 4-5 रुपए अपसाइड क्या इस हफ्ते देखने को मिलेगा आखिर में, तो क्या आप इनको रुकने की राय देंगे अनुज? देखिए मेरा व्यू थोड़ा सा कॉन्ट्रेरी है। अगर हम टेक्निकल चार्ट्स पे देखें तो मार्केट ने एक रिबाउंड लिया है, और अगर हम देखें तो वीकली जो क्लोजिंग है वो पॉजिटिव की है। हालांकि मॉर्निंग मार्केट थोड़ा नीचे खुला है, बट मुझे लगता है कि करीबन नीचे 147 146 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। मुझे लगता है कि अगर वहां से दोबारा से एवरेजिंग करके बाय करते हैं तो नो डाउट कि 154 155 के लेवल इस वीकेंड तक देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अमित हैं बीकानेर से, ग्वार के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए अमित। हेलो जी पूछें। नमस्ते। नमस्कार, पूछिए। तो मैं ग्वार से पूछ रहा था, मेरे पास आज में ग्वार बहुत पर है और फिर मैं 4000 से ग्वार लगा रहा हूँ मैं आज में। ग्वार का जानना चाहते हैं आउटलुक क्या रहेगा? ठीक है, ये ग्वार को मतलब सस्पेंड कर सकते हैं क्या? ठीक है, ग्वार में लगातार गिरावट आ रही है, आपकी बात सही है, और फंडामेंटल भी मार्केट के कमजोर हैं। लॉन्ग टर्म का आउटलुक आपको क्या दिख रहा है अनुज ग्वार का? क्या लंबे समय में भी गिरावट ही रहेगी ग्वार में? देखिए ग्वार में अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो मुझे लगता है कि जो जैसे भाव नीचे जाएंगे उतनी ही ये कमोडिटी ओवरसोल्ड होती जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखें फंडामेंटल की बात करें तो अगर भाव नीचे आएंगे तो जो अराइवल है मंडियों में वो प्रेशर रहेगी, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो अराइवल है वो हट होती हुई दिखाई देंगी और भाव अगेन एक बॉटम आउट होते हुए दिखाई देंगे। तो लॉन्ग टर्म मुझे लगता नहीं कि ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। हाँ, अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें 1 या 2 दिन की, तो मुझे लगता है कि अभी भाव नीचे करीबन 2850 तक और दिखा सकते हैं। मगर लॉन्ग टर्म में अगर किसी को ट्रेड करना है तो शॉर्ट करके ना चलें। अगले कॉलर हमारे साथ कैलाश है राजस्थान से, सोयाबीन के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए कैलाश। जी सर, 4000 के ऊपर जाएगा नहीं जाएगा सोयाबीन? मैं एक किसान। 4000 के ऊपर सोयाबीन का भाव आप क्या देख रहे हैं अनुज गुप्ता? ये किसान है, जानना चाहते हैं। फिलहाल मार्केट करीब 4000 के लेवल से 250 रुपए नीचे है। देखिए हमें लगता नहीं कि फंडामेंटल एज वेल टेक्निकल दोनों ही पर्सपेक्टिव से कि इसमें कुछ तेजी देखने को मिलेगी। हमें लगता है कि इसमें अगर कुछ भी बाउंस बैक है तो बिकवाली करके चलें। अगर हम एक मिड टर्म टारगेट की बात करें तो करीबन 3600 रुपए तक हमें लगता है कि टारगेट देखने को मिल सकते हैं, तो बिकवाली करना एक अच्छा ऑप्शन होगा। ओके, आप कह रहे हैं कि बिकवाली करना एक अच्छा ऑप्शन होगा यहाँ पर। लेकिन आज मस्टर्ड की कीमतों में भी अगर हम देखें तो पिछले 1 महीने में अनुज गुप्ता करीब 450 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट आई है, क्योंकि डिमांड कम है मस्टर्ड ऑयल की। और दूसरी महत्वपूर्ण जो खबर है वो ये है इसको लेकर कि उत्पादन करीब 10% बढ़ने की संभावना है। तो क्या आपको लगता है कि मस्टर्ड में भी गिरावट आएगी? इनफैक्ट मस्टर्ड के हमारे साथ कॉलर भी जुड़े हैं, अभिनव हैं दौसा से। अभिनव पूछिए। अभिनव, आपको आवाज आ रही है? सर मैं ये पूछ रहा था कि मस्टर्ड का लोएस्ट भाव क्या होगा? ठीक है, 5000 कब तक मिलेगी? ठीक है, मस्टर्ड की बात कर रहे थे। गुप्ता, क्या लगता है अभी गिरावट और बढ़ सकती है मस्टर्ड में? देखिए मस्टर्ड में अगर हम देखें तो जो फंडामेंटल मिसमैच है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सप्लाई काफी स्ट्रांग है और आगे भी अगर हम देखें तो क्रॉप अच्छी आने वाली है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रेशर यहाँ पे देखने को मिला है। और अगर हम टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बात करें तो जो 4000 का मार्केट में स्ट्रांग सपोर्ट था वो मार्केट ने ब्रीच किया है। इवन अगर हम देखें तो गिरावट में वॉल्यूम बढ़ते हुए नजर आ रहा है। इसका मीन ये है कि जो पोजीशन है वो शॉर्ट में ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि अभी और इसमें गिरावट हो सकती है। हालांकि करंटली भाव थोड़े ओवरसोल्ड कैटेगरी में है, तो एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है करीबन 3850-60 तक, तो वहां पर अगर भाव मिलते तो अगेन शॉर्ट करके चलें। अगर हम एक मिड टर्म टारगेट की बात करें तो करीबन 3700 रुपए तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अनुज, आपकी पहली कॉल क्या होगी? देखिए हमारी पहली कॉल गोल्ड में रहेगी, जहां हमने बाय रेकमेंड किया। हमें लगता है कि भाव करीबन 26,950 से 23,000 तक देखने को मिल सकते हैं। आपकी कॉल है प्रसाद? मेरी कॉल होगा कॉपर का सेल कॉल होगा 308 का आसपास, जब भी बोन्स आएगा 311 का स्टॉप लॉस, 303 या 4 का टारगेट होगा। आपकी आखिरी कॉल अनुज? आखिरी कॉल क्रूड में रहेगी, जहां हम रिकमेंड कर रहे हैं कि मार्केट से बाय कर सकते हैं। ऊपर करीबन टारगेट 2300 रुपए तक देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज आपका और एन प्रसाद आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।